दारा सुत संपत्ति को सुख, ज्यों मोती ओस बिलावे। ह्या ही मिले और ह्या ही नासे, ता क्यों क्यों पछतावे, क्यों पछतावे। भाई ये पुत्र परिवार का मिलन और ये सुख ऐसा है जैसे पत्ते में ओस की बूंद, कितने सेकंड में ढल जाएगी कुछ पता नहीं, ऐसे ही है। बड़े हर्षित हो रहे हैं, बाजे बजवा रहे हैं। दुख लौटकर बड़ा भारी रूप रख करके आपको भोगना पड़ेगा। आप दूसरे को सुख दिए तो सुख लौट के बड़ा भारी सुख आपको देगा। ये सिद्धांत समझो ना, पर समझ ठीक है नहीं। तो हम दूसरे को दुख दे करके अपने को सुखी मानना चाहते हैं, तो वो दुख बहुत बड़ा रूप रख के आता है और हम दुखी हो जाते हैं। नहीं, आज तक तो सब लोग सुख के लिए ही कर रहे हो, तो सुखी हो जाना चाहिए। मतलब गलत है, कहीं ना कहीं सिद्धांत गलत है। जब नाम का अभ्यास करना था तो नई अवस्था थी, तो गुरुजन हर समय सेवा में लगाए रहते थे। बड़ी बड़ी पत्थर की शिलियां आश्रम में थी, उठा उठा कर उनको जमा कर खोद के बराबर करना, तुलसी का बगीचा लगाना, गेंदे का बगीचा लगाना, और वृक्षों को हैंड पैप से भर भर के पानी 100 बाल्टी खूब सींचना, खूब, और उसमें भी नाम स्मरण करना। और जो पूर्व सदगुरुदेव भगवान थे, बड़े ही बाहरी कठोर नियम वाले, और उस समय नाम का अभ्यास उसी समय करवा। परमार्थ भगवत कृपा से पुष्ट होता है। सबसे पहले प्रभु हरि को गुरु बनाना चाहिए, वही सबके गुरु हैं। जब उसके अंदर वैराग्य बढ़ने लगा, जब वैराग्य बढ़ने लगा तो वो प्रभु की तरफ चलने के लिए उतावला हुआ। अब उसके सामने प्रभु की तरफ चलने के लिए जो बताने वाले वो शास्त्र हैं और वो संत जन हैं। अब इतने संत जन हैं कि उनकी सबकी अलग अलग साधना है, अलग अलग उपासना है। इतने शास्त्र हैं कि उनकी अलग अलग धाराएं हैं, और बिना इसके कल्याण नहीं होगा। हर सब कोई कहता है हमारा मार्ग ठीक है, सब सिद्धांत कहते हैं इससे भगवत प्राप्ति, इससे भगवत प्राप्ति, इससे ऐसा, इससे। वो साधक फंस जाता है कि चलूं तो किसमें चलूं। उसके सामने साध्य और साधन विषयक तरह तरह के भेद साधकों के द्वारा, संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा डाले जाते हैं सामने। फिर शास्त्र को पढ़ता तो बहुत सी बातें शास्त्र में निकलती हैं, अब वो बेचारा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। संसार का तो सत्संग के द्वारा समझ लिया कि ये ठीक नहीं, मुझे भगवत प्राप्ति, पर कैसे भगवत प्राप्ति करूं। अब इसका निर्णय करना उस नवीन साधक के लिए बहुत कठिन होता है। परंतु भगवत कृपा का वो जिसने आश्रय ले लिया, वो यहां टिकता नहीं है इस संशय में। परमार्थ भगवत कृपा से पुष्ट होता है। सबसे पहले प्रभु हरि को गुरु बनाना चाहिए, वही सबके गुरु हैं। पहले प्रभु हरि को गुरु बनाना चाहिए, वही सबके गुरु हैं। जब हम घर से निकलने की सोच रहे हैं, उस समय वो सोच भी गुरु दे रहा है, वो हरि गुरु उस समय सोच भी दे रहा है वही। तो जब हमारी ऐसी स्थिति आती है कि हम निर्णय नहीं कर पाते, तो अंदर से प्रभु को पुकारना चाहिए, हे गुरुदेव हरि, आप प्रकट रूप में मिलो और मेरा समाधान करो। तो अंदर से प्रभु को पुकारना चाहिए, हे गुरुदेव हरि, आप प्रकट रूप में मिलो और मेरा समाधान करो। जो ही वो अंदर से ऐसी दशा में प्रभु की शरण होकर के पुकारता है, तो भगवत कृपा उसे सदगुरुदेव के रूप में प्राप्त हो जाती है। ओहो, जो मैं खोज रहा था वो मिल गया। वो अंदर से भगवान उसको वहां पहुंचा देते हैं, वो बात सुनवा देते हैं, वो संयोग बैठाल देते हैं, जिससे उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। अब वो संपूर्ण शास्त्र और संपूर्ण संतों के मत को प्रणाम करके अपने गुरुदेव की आज्ञा पर चलने लगता है। दूसरी बात, संसार भगवान की माया है, सब संप्रदाय है ना, तो इस माया को त्यागना है। बात समझ में आ गई। तीसरी बात है भगवत प्राप्ति करनी है। ये तीन बातें किसी भी संप्रदाय में कहीं भी कोई काट नहीं इनकी। हम प्रभु के अंश हैं, ये संसार माया के द्वारा रचित है। संसार का, संसार के भोगों का त्याग करने वाला ही भगवत प्राप्ति की योग्य होता है। तो भटकते रहो। कई बार समझने के बाद भी ये निश्चय होता था कि ये आश्रय ठीक है या अहम ठीक है, क्योंकि जब एक हम बहुश्यामा वही ब्रह्म बहुत रूप, मैं भी तो ब्रह्म हूं ना। मैं भ्रम से अपने को अंश मान रहा हूं, भ्रम से अपने को जीव मान रहा हूं, भ्रम से अपने को शरीर मान रहा हूं, वही हूं। सेवक से विभाव बिन भव न तरी उर्गार। बिना सेवक और स्वामी के भाव के संसार से तरा नहीं जा सकता। एक में है सेवक स्वामी भाव के बिना नहीं तरा जा सकता, और एक है कि जब तक सेवक स्वामी भाव भेद है तब तक अविद्या है, अविद्या है तो मोक्ष नहीं।